कि जो राम को लाए हैं हमको लाएंगे, सॉरी, हम उनको लाएंगे और काशी चमकाए हैं और मथुरा चमकाएंगे। ये गाना गाया तो मैं सोचा कि चलो कोई भी मूर्ख टाइप का सिंगर मूर्ख हो सकता है, लेकिन वो बंदा गुल्लू नाम का जो पत्रकार है वहाँ पे योगी आदित्यनाथ आए हुए थे और वहाँ पे वो बंदा योगी आदित्यनाथ के सामने गाना गाता है और योगी जी मुस्कुराते रहते हैं। अब मैं कह दूँ भगवान श्री राम का जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया वो कोई नहीं किया, क्योंकि राम को लाने वाले हम कौन होते हैं? हमारी औकात है राम को लाएंगे? तुलसीदास ने रामचरितमानस में क्या लिखा है पता है? हुई है वही जो राम रची राखा। आपके जीवन में वही होगा जो राम चाहेंगे। अब ये बताइए, योगी आदित्यनाथ राम को बना रहे हैं, राम को ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बहुत बड़ी बेइज्जती है। ये बात राम को लाने की वालों की इतनी औकात है, ये हमारे प्रभु श्री राम को ले आएंगे जो अपने एक नेता को बचा नहीं पाते हैं बीमारी से, एक कोरोना एक ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं, जिनकी सरकार कब गिरेगी कब उठेगी उनको पता नहीं है, वो इस धरती को चलाने वाले को ले आएंगे और वो यहाँ पे राज करवाएंगे। के दौरान हमने ये देखा था कि एक मुद्दा जो कि बहुत ही ज़रूरी मुद्दा था, ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा था, उसको तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छी तरह से इनकैश किया था, वो था बेरोजगारी का मुद्दा। तो बेरोजगारी का क्या आप ज़मीन पर हाल देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा इशू है सर, युवा आज जब सबसे ज़्यादा इस समय जितना भी पूरे देश जब से आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का रेट में पूरा भारत चल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गार हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्योंकि दिल्ली और गुजरात और महाराष्ट्र में वही मार खाते हैं। ये चीज़ हमेशा से चली आई है, लेकिन इस समय लॉकडाउन की मार, ऊपर से बेरोजगारी की मार, तो कहीं ना कहीं युवा जो है वो जागरूक हो गया है। समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि पिछले 5 साल जो थे वो अखिलेश यादव घर में ही बंद थे। उन्होंने ऐसा क्या जमीन पे काम कर दिया या जनता के हित के लिए कोई बड़ा आंदोलन किया जो जनता उनको वोट करेगी? बहुत सही सवाल, मैं कब से इसका इंतज़ार कर रहा था। कसम से आपने दिल एकदम गदगद कर दिया पत्रकार महोदय। तो सुनिए, आखिर भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता उत्तर प्रदेश की जो जनता है वोट काहे नहीं करेगी और समाजवादी काहे जीत रही है? इसमें समाजवादी का कोई पराक्रम नहीं है, इसमें अखिलेश यादव का कोई पराक्रम नहीं है, इसमें सबसे बड़ा पराक्रम है भारतीय जनता पार्टी का। जो 5 साल वो फेल हुए हैं ना, ये जो वोट जो समाजवादी को जा रहा है ये उनके कामों पे या बहुत चौधरीपना है इसके लिए नहीं जा रहा है कि अखिलेश जी बहुत स्वर्णिम मतलब मुख्यमंत्री रहे, इसके लिए नहीं जा रहा है। ये इसके लिए जा रहा है क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं। उनके पास विकल्प के तौर पे केवल एक आदमी दिख रहा है जो सही में पिछली अपने टर्म में जब उन्हें मौका मिला था उन्होंने बहुत स्वर्णिम एक उत्तर प्रदेश बनाया। तो अब लोगों को उम्मीद जग रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई विकल्प दिख रहा है तो वो अखिलेश यादव दिख रहा है। और समाजवादी पार्टी के उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि समाजवादी पार्टी अपने कामों के दम पर, अपने नामों के दम पे जीत रही है ना, तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। समाजवादी पार्टी केवल और केवल इसलिए जीत रही है कि लोग भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं और एक विकल्प के तौर पे अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा कि ज़मीन पे आप बहुत सारी बेरोजगारी वगैरह देख रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान किया है, कल या परसों उनका मैनिफेस्टो आया है जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि वो 22 लाख नौकरियां आईटी सेक्टर में देंगे। तो क्या ये उसी तरह नहीं है जिस तरह से बिहार में तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि वो 10 लाख नौकरियां देंगे? तो क्या लगता है आखिरी वक्त तक ये माहौल बनेगा, लोग भरोसा करेंगे? सर देखिए, वादे करना ये हर नेता का हक होता है, लेकिन उसे डिलीवर करने की औकात किसकी होती है ये आदमी के व्यक्तित्व में दिखता है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगारों की बात की थी हर साल की, लेकिन उस आदमी की क्षमता नहीं है। उनके समर्थक तो कहते हैं कि उन्होंने तो वो डिलीवर कर दिया है। हाँ, पकोड़े बनाने को उन्होंने हर जगह ठेला लगा दिया, राय कहते हैं, ये सब ये रोजगार ये भी तो रोजगार है। और आजकल सबसे बड़ा रोजगार क्या है पता है? आजकल सबसे बड़ा रोजगार हो गया कि बजरंग दल और तमाम तरह के ऐसे संगठन ज्वाइन करके लिंचिंग करना और नेताओं से पैसे पाके इस तरह का माहौल ख़राब करना, ये भी एक रोजगार ही है। और वो जो 2 करोड़ रोजगार उन्होंने पैदा किया है ना, वो नफरत के क्षेत्र में ही रोजगार किया है। आप इन संगठनों के, हिंदूवादी संगठनों के पीछे क्यों पड़ गए आप? देखिए, मैं हिंदूवादी संगठन में तो ये बताइए अड़गड़ान महाराज जी नहीं है, द आर्ट ऑफ लिविंग के रविशंकर जी नहीं है क्या? ये बहुत सारे हिंदूवादी संगठन के ऐसे लोग हैं जो धार्मिक की प्रचार करते हैं, उनके साथ मैं खड़ा रहता हूं। लेकिन जो व्यक्ति नफरत के बुनियाद पे कि ये लिंचिंग करो, उसको मारो पीटो, तो जेनोसाइड करो, तो 25 दिसंबर को होटल में घुस के मारो कि हम क्रिश्चियन को नहीं मनाने देंगे, इस तरह का जो चीज़ है, इस तरह के चीज़ के मैं सदा विरोध रहा हूँ। 6 दिसंबर मिश्री गुड़ हम लाएंगे, मथुरा में हम आएंगे, कृष्ण लला हम तुमको खिलाएंगे। कहीं दिख रहे हैं क्या?
यही जो रोज़गार है ना, ये भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ नहीं सर 4-4 8-8 करोड़ दिया है, इसका मैं मानता हूँ। के दौरान में कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारा दिया जा रहा है, आप इसको कैसे लेंगे? देखिए, जो मित्तल बोल के एक सिंगर है जो इस गाने को गाया है कि जो राम को लाए हैं हमको लाएंगे, सॉरी हम उनको लाएंगे और काशी चमकाए हैं और मथुरा चमकाएंगे, ये गाना गाया तो मैं सोचा कि चलो कोई भी मूर्ख टाइप का सिंगर मूर्ख हो सकता है। लेकिन वो बंदा गुल्लू नाम का जो पत्रकार है, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ आए हुए थे और वहाँ पे वो बंदा योगी आदित्यनाथ के सामने गाना गाता है और योगी जी मुस्कुराते रहते हैं। अब मैं कह दूँ, भगवान श्री राम का जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया वो कोई नहीं किया, क्योंकि राम को लाने वाले हम कौन होते हैं? हमारी औकात है राम को लाएंगे? तुलसीदास ने रामचरितमानस में क्या लिखा है पता है? हुए वही जो राम रची राखा, आपके जीवन में वही होगा जो राम चाहेंगे। अब ये बताइए, योगी आदित्यनाथ राम को बना रहे हैं, राम को ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बहुत बड़ी बेइज्जती है। और बन रहा है ना, 1 मिनट सर, राम मंदिर बन रहा है तो कौन बनवा रहा है? नहीं, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया या भाजपा का था? अगर भाजपा बोलती है कि ये हमने राम मंदिर बनवाया, हमने राम बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला लाया, तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। क्या गोगोई जी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? और अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि यहाँ पे राम मंदिर बनेगा, तो भारतीय जनता पार्टी को किसने अधिकार दिया ये अधिकार जताने के लिए कि राम मंदिर हम लाए हैं? ये 2 चीज़ें एक साथ नहीं चलेगी। इसका ओनरशिप किसके पास है, ये सरकार को क्लियर करना चाहिए कि ये जो राम मंदिर चिल्ला रहे हैं वो किसका फैसला है? वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या भारतीय जनता पार्टी का है? और अगर भारतीय जनता पार्टी से कबूल करती है कि हमारा फैसला है, तो मैं निवेदन करूंगा सुप्रीम कोर्ट को कृपया इसको संज्ञान में ले और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात राम को लाने की, वालों की इतनी औकात है, या हमारे प्रभु श्री राम को ले आएंगे जो अपने एक नेता को बचा नहीं पाते हैं बीमारी से, एक कोरोना एक ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं, जिनकी सरकार कब गिरेगी कब उठेगी उनको पता नहीं है, वो इस धरती को चलाने वाले को ले आएंगे और वो यहाँ पे राज करवाएंगे। जो अयोध्या में आप राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं ना, थोड़ा मैं धर्म पे राजनीति होने लगा इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूँ। एक छोटा सा समझिए, जब भगवान राम जंगल जा रहे थे वनवास के लिए, तो भरत उनके पास जब जाते हैं तो भरत क्या कहते हैं पता है? कि भैया मैं राजा बन ही नहीं सकता, राजा आपको बनना पड़ेगा। वो बोले नहीं, मैं जुबान दिया हूं, मैं जाऊंगा। तो क्या हुआ? राम बोल रहे थे भरत को राजा तू बन, और भरत बोल रहे थे राम को कि भैया आप बनिए। तो जो 2 भाइयों में इस तरह की बात हो रही थी, अंत में क्या रिजल्ट निकला? राम ने अपना खड़ाऊ छोड़ा, भरत ने उस खड़ाऊ को लाके रख दिया। ये कहानी आप सभी लोग जानते होंगे, ये अंधभक्त गोबर भक्त भी जानते होंगे, ये रामायण में लिखा है। तो जो भगवान राम अपने छोटे भाई के लिए पूरे राज को त्याग दिया, आज वो भगवान राम रहते तो आपको क्या लगता है कि वो इस तरह से बोलते कि किसी का दंगे करके फसाद करके देश की में जेनोसाइड नरसंहार का ये करके ये अयोध्या मंदिर बनवाते? मैं बता दे रहा हूं कि भगवान श्री राम को जानना है इन अंधभक्त गोबर भक्तों को, तो केवल जय श्री राम के नारा लगाने से नहीं होगा, उनको उनके चरित्र को पढ़ना पड़ेगा। ये वैसे तोते हैं जो आज़ादी आज़ादी चिल्लाएंगे और उन तोते को पिंजड़े में भर दीजिए तो आपके हाथ पे ठोकर मारते हुए उड़ जाएंगे, क्योंकि आज़ादी रट चुके हैं। इसी तरह से इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। ये रटी रटाई बात को लेके नफरत और जय श्री राम के नाम को बदनाम करने का प्रयास आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और ये सभी लोग कर रहे हैं। और हमारे जैसे असली हिंदू, ये जो है अभी जनेऊ दिखाए, मैं कह रहा हूं मैं भी हम लोग जैसे जो असली हिंदू प्रेम और सद्भाव और हिंदू धर्म को उदारता का धर्म मानते हैं, ऐसे संगठन को और ऐसे पार्टियों को भगवान श्री राम का नाम को हम लोग बदनाम करने कदापि नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये बड़ी तेज़ी से बात फैलाया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं फैक्ट दिखता है कि वो कहते हैं कि उन्होंने माफियाओं के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। और माफियाओं के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है, चाहे वो मुख्तार। कार्रवाई इतनी लाजवाब थी कि धनंजय सिंह जो है जानपुर में क्रिकेट खेल के छक्का बना रहा था, बॉल बाइट। कार्रवाई इतनी अच्छी हुई है कि ब्रिजेश सिंह जैसे लोग आराम से, उनके घर का एक ईंटा उखाड़ने की औकात योगी सरकार की है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके वीडियो से, कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में बोलिए ना। अरे वो बलात्कारी है साला बड़वा, तो वो भी तो गुंडे था। हाँ बताइए, सेंगर का कितना उखाड़ लिए, लखीमपुर खीरी का कितना उखाड़ लिए। ये जो लोग हैं जिन्होंने खुलेआम सरकार के छाती पे चैलेंज दिया कि योगी जी की औकात है तो हमारे घर का ईंटा उखाड़ के दिखाए, जिस दिन धनंजय सिंह और विजय सिंह जैसे लोगों का घर का ईंटा निकाल लेंगे ना, उस दिन मैं भी सरकार को सलाम करूंगा। एक बात बताइए, मुख्तार अंसारी कब से जेल में है?
ये लोग बहुत चौड़े बन के खींच रहे कि मुख्तार अंसारी को हम। आजम खान को जेल में डाला। सर एक बात बताइए, मुख्तार अंसारी जैसे जो लोग हैं वो मायावती के शासनकाल से जेल में है। आज 15-20 साल से वो आदमी जेल में है। भारतीय जनता पार्टी अपना पीठ थपथपा पाई है। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं उन तमाम लोगों को जो मुख्तार अंसारी की जेल पे खुश हैं, क्या उखाड़ लिया मुख्तार अंसारी का? अरे 1 लाख करोड़ की संपत्ति में से अगर एक 500 रुपया तुम ले लिए तो बड़े चौधरी बन गए। अगर तुम्हारे पिछवाड़े इतना ही दम होता ना, काहे गाड़ी नहीं पलटवाई मुख्तार अंसारी की? जब तुम इतने गाड़ी पलटवाने में इतने शौकीन हो, माहिर हो, योगी जी की फट रही थी क्या मुख्तार अंसारी की गाड़ी पलटवाने में? और जहां तक माफिया की बात है, याद रखिए कहा जाता है ना कि पहले आप बदलाव चाहते हैं तो अपने आप से करिए। अखिलेश यादव का मैं तारीफ करना चाहूँगा कि अपराध जब चरम सीमा पे बढ़ गई थी तो अंत में उन्होंने सारे माफियाओं का टिकट काटा था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का बैकग्राउंड उठा के देखिए, आपको अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में जो संलग्न जो माफिया हैं उनको जो भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देने का कार्य कर रही है, ये मैं शुरू में कहा था ना, वो क्या दोहरा चरित्र वाला जो है यहाँ मैटर आ रहा है। बाकी छोड़ दीजिए ना सर, इस प्रदेश के मुखिया योगी जी पे कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं याद है आपको? जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन डाला था, आप उठा लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी गूगल पे चले जाइए और योगी जी की एफिडेविट उठा लीजिए, उसमें आपको ना एक लिस्ट मिल जाएगी। जिस प्रदेश का जो योगी जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो खुद आपराधिक मतलब इतने मुकदमे, इतने धाराएं उनके जो वापस लिया उन्होंने, इतने मुकदमे उनके ऊपर हैं, वो आदमी दूसरों को अब गैंगस्टर और ये बताएगा कि कौन माफिया है कौन ये है, जो खुद अपने आप। पहले अपना गिरबान देखिए सर। एक बलात्कारी अगर दूसरे बलात्कारी को बोलेगा कि नहीं लड़की छेड़ना गुनाह है, आज अगर सिंगर आके वीडियो पे बोले कि नहीं किसी की घर की लड़की छेड़ना ये अपराध है, लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ बोलेगा, कितना अच्छा लगेगा। सर आपने मीडिया की बात को लेकर कहा था, आपने गुल्लू का जिक्र कर दिया है, तो गुल्लू के ही चैनल पर इस तरह के कुछ प्रोग्राम चले गए हैं कि हिंदुओं को हराने के लिए हुआ महागठबंधन, इस तरह के शोज जो है वो लाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि आप भीड़ ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। पिछले 2 हफ्ते जो है वो आपको डिजिटल ही प्रचार करना पड़ा है। तो इस केस में तो समाजवादी पार्टी और जो उनकी गठबंधन दल है वो तो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो अभी संसाधन मौजूद हैं वो समाजवादी पार्टी और अन्य जो छोटे छोटे दल हैं उनके पास मौजूद नहीं है। तो क्या होगा, वो पिछड़ तो नहीं जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को डर था कि कहीं ना कहीं हम भीड़ जुटाने में असफल रहेंगे और जगह जगह लात खाएंगे। इसके वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी ये डिजिटल वाला जो चला है, और उसमें ये जो गुल्लू राम जो है, ये गुल्लू राम ये बोल रहे हैं हिंदुओं को। तो जब दलित की बेटी का हाथरस में बलात्कार हुआ तो ये गुल्लू उसको हिंदू क्यों नहीं समझा? तमाम दलित गुल्लू के चैनल पे एक नया एंकर आया है। हाँ, तो ईमानदार है इनकम, तो जितने भी वो गुल्लू है बड़ा वाला मालिक गुल्लू, और जो अभी ताजा पैदा हुआ वो बुल्लू। तो ये जो भी है गुल्लू मुल्लू या गोदी मीडिया, हाँ, गोदी मीडिया या जो भी आप कह लीजिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब दलित पे अत्याचार हो, जब ओबीसी पे अत्याचार हो, तब भी उनको ओबीसी समझना चाहिए। मुझे अच्छे से याद है कि दलित को जो है घोड़े से नीचे उतार दिया जाता है, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, तब किसी गोदी मीडिया ने सामने आके यह बात उठाई क्या? नहीं उठाई। तो इनका कहना है वोट लेते समय आप हिंदू बन जाओ और वोट लेने के बाद तुम लतियाओ जाओगे, जुतियाओ जाओगे और बेरोजगार रखे जाओगे, आरक्षण से खिलवाड़ होगा और इस तरह से ही ट्रीट किया जाएगा। आजकल आप लोग भी बहुत ज़्यादा मजे ले रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से, कह सकते हैं, खास करके मीडिया वालों से। आप लोग उन्हें ईमानदार क्यों बुलाते हैं? ईमानदार क्यों बुला रहे हैं? ईमानदार की उपाधि जो दी गई है मेन स्ट्रीम मीडिया को, आप लोग उन्हें चढ़ा रहे हैं, आपको सही लग रहा है? देखिए, ईमानदार बोलने से आपको एक बात बता दे, ध्यान रखिएगा, आप अगर चोर हैं, मैं आपको चोर बोलूंगा तो बुरा लगेगा, आप चोर नहीं हैं तो चोर। जब अखिलेश यादव ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरे पास ईमानदार पत्रकारों का लिस्ट है और उस लिस्ट में आप भी हैं, तो उन्होंने, कोई पत्रकार कहता हाँ मैं भी हूं, और तुरंत उसको नेगेटिव लेके कि आप मेरे ऊपर चरित्र के ऊपर ये कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और उस बात को लेके अखिलेश यादव को खरी खोटी सुना दी। तो ये बात समझिए, चोर को जब चोर बोलेंगे तो बुरा लगेगा। मुझको तो तमाम लोग कहते हैं तू कटमुल्ला है, तू ये है, मैं नहीं हूं, मुझे बुरा लगता है क्या? मैं तो बोलता हूं कि भाई मैं तो गीता उपनिषद की बात अपना करते रहता हूं। तो वो सही मायने में वो लोग बेईमान हैं, निहायत बेईमान हैं, जो अपने आत्मा को बेच दिए हैं। जिनकी औकात स्कूटी से चलने की थी वो आज 200 करोड़ का प्रॉपर्टी बना चुका है, तो उसको ये बात कहने पे बुरा तो लगेगा। अमेरिका में आपने नहीं देखा क्या कितना छिया लेदर हुआ अमेरिका में? आप सब जानते हैं पत्रकार महोदय,
ईमानदार पत्रकार जो है ना, अमेरिका में जाके जिस तरह से मोदी की ब्रांडिंग कर रहा था कि पेपर में मोदी जी हैं कि नहीं, तो साक्षी के पास घुस के वो जिस तरह से अमेरिका में अपने चरित्र का प्रदर्शन किया, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। भारतीय मीडिया का चरित्र ये लोग अमेरिका में जाके दर्शा रहे थे और पूरा छीछा लेदर कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि भारत की पूरी मीडिया जो चौथा स्तंभ है वो बिक चुका है।